Hello everyone, I hope you are doing well. Today we'll start our new chapter, that is Introduction to C++, and here some topics related to C++. Okay, so here we cover Introduction to C++, what are the keywords, identifiers, data types, and what are the user defined data types, derived data types. All these things we cover one by one, and see how to what are the memory management operators, manipulators, standard C++ library, and we do some programs related to C++. So let's start with introduction. So first thing is, what is the C++? C++ क्या है, right? So C++ is a programming language to develop any application फॉर अ एनी पर्टिकुलर पर्पज. देखिए, कोई भी अगर हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर हमें कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या फिर जो भी हमें नई जैसे कि कोई एप्लीकेशन बनाना है जो कि हमारे एक पर्टिकुलर पर्पज़ या हमारे किसी गोल को पूरा कर पाए, सो दैट इज थिंग इज डन इन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जैसे कि देखिए, क्या होता है कि हर चीज़ का एक लैंग्वेज हो. जैसे कि देखिए, कम्युनिकेट करना, मशीन, हम क्या कर रहे हैं, मशीन के हेल्प से एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं जो हमारे पर्पस को पूरा कर सके, राइट? सो सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है जो हमें इस टास्क को कंप्लीट करने में मदद करती है. अब देखिए, इसमें कैसा होता है कि तीन टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं. एक मिनट. देखिए, हमारी लैंग्वेज तो मशीन को समझ में नहीं आएगी, राइट? क्योंकि हम सिंपल इंग्लिश यूज़ करते हैं या फिर जो भी है. तो उसमें थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं. थ्री टाइप्स. What are they? First is the low level language. Second one is the high level language, assembly language. And third one is the high level language. अब इनमें तीनों में कौन कौन से टाइप आते हैं? जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में आती है हमारी मशीन लैंग्वेज, जो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है. देन असेंबली में क्या होता है, हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, दैट इज द असेंबलर यूज़ करते हैं हम इसमें, राइट? असेंबलर, राइट? एंड हाई लेवल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं हमारा जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जो सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके हम उसको, जैसे कि जावा है, जैसे डॉट नेट है, राइट? सो ये सब लैंग्वेजेस है, राइट, जो हमें किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने में मदद करती है. सो देखिए, अभी हमें तो मशीन लैंग्वेज तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्या है कि वो जो लैंग्वेज रहेगी वो कौन सी ओनली फॉर मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होगी. बट हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, हमें एक प्रोविजन देता है मशीन से प्रॉपरली प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है? सो उसमें आता है हमारा सी प्लस प्लस. अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसे हमारा एक पहले यूनिक्स भी आता था, राइट? यूनिक्स भी आता था, राइट? सो ये जो लैंग्वेज है, ये हमें डेवलप करने में, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मदद करता है, राइट? सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं. जैसे कि एक होता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. अब जो सी है वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज में आएगा. एक होता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, एंड सेकंड वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. सिंपल बात है. देखिए, अगर हमें किसी भी मशीन से अगर हमें कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर एक इंटरमीडिएट चाहिए. तो इंटरमीडिएट क्या होगा, कोई लैंग्वेज ही होगी, राइट?
जैसे कि अगर देखिए मान लो दो दो पर्सन्स है, उन दोनों दो पर्सन्स को अगर एक मान लो कि एक कहीं साउथ से बिलोंग करता है और एक नॉर्थ से बिलोंग करता है, सो देयर इज अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट इज द हिंदी, राइट। सो विद हिंदी और इंग्लिश जो भी है उसके एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो उनको उनका जो भी पर्पज़ है या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसके हिसाब से। सो यहाँ पे भी वैसा ही है, मशीन को तो मशीन लैंग्वेज समझ में आएगी, बट वी हैव ओनली अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश, ओके। सो इस तरह के लैंग्वेजेस कुछ डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, जो मशीन जो हमें हमारे इस लैंग्वेज को इंटरमीडिएटर कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके मशीन को समझाता है, राइट। सो इन्हीं लैंग्वेज के बेसिस पे हम अपना कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पाते हैं, राइट। सो अभी हमारा जो है देखिए, सी जो है वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, राइट। और हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट इज द सी प्लस प्लस। सो लेट स्टार्ट, ओके। सो सी प्लस प्लस अब इसे इन्वेंट कब किया गया, राइट। इट इज इन्वेंटेड इन लेट 1980s बाय बेजर्न स्ट्रॉस्ट्रूप एट बेल लेबोरेटरीज। ब्रेजन स्ट्रॉस्ट्रूप एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लैंग्वेज को ईजाद किया। इसे स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, इसे कहा गया था क्योंकि इसको सी को लेके ही बनाया गया था, राइट। सो इसे हम कहते थे सी विथ क्लास, सी विथ क्लास, सी विथ सॉरी सी विथ क्लास, ठीक है। बट इसमें जो सी प्लस प्लस है, जो प्लस प्लस है, ये ऑपरेटर है, जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये सब क्या है, ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हमारे सी लैंग्वेज में जनरली हम जो ये सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए, राइट। इंक्रीमेंट के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। सो उसी के हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि देखिए सी जो है ये ओल्ड वर्जन है और उसमें कुछ एडवांसमेंट किए गए हैं, मतलब उसमें कुछ इंक्रीमेंट किए गए हैं, कुछ ऐड ऑन किए गए हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है ऐड करना, राइट। जो भी चीज़ है उसमें ऐड करना, राइट। सो सी प्लस प्लस में भी कुछ चीज़ें ऐड किए गए हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्लस प्लस सिम्बॉल्स को यूज़ किया गया है। सो वी कॉल्ड इट सी प्लस प्लस, ओके। सो ये एक रीज़न है। वैसे तो इसे सी विथ क्लास कहा गया था स्टार्टिंग में, राइट। क्या होता था कि सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज में एक बाइंडिंग थी कि कैसा होता था कि उसमें एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया जाता था। देन उसमें कुछ बाइंडिंग्स थी कि हम उसे पूरी तरह जो भी उसको अगर जनरलाइज लाइफ में उसको यूज़ करना है तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते थे। सो दैट्स वाई ऊप्स कंसेप्ट आर डेवलप्ड एंड दिस ऊप्स कंसेप्ट इज वेरी मच हेल्पफुल इन नाउ डे ऑल्सो। आज भी हम उप्स कंसेप्ट को ही यूज़ करते हैं और उप्स कंसेप्ट के हिसाब से ही, उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो उप्स कंसेप्ट्स को ही यूज़ करके हम उसमें जो भी आज जनरलाइज जो भी हम सॉफ्टवेयर देखते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन देखते हैं, वो सब उप्स कंसेप्ट पे ही बेसिस होते हैं, राइट। सो इसे डेवलप किया था ब्रेंजन स्ट्रॉस्ट्रूप में एट बेल लेबोरेटरीज में इन 1980s, ओके। सो यही है इसका इंट्रोडक्शन। हम आगे में देखेंगे और क्या है। और आज तो आजकल सी तो यूज़ भी नहीं होता है ज़्यादा, हम यूज़ नहीं करते, बट सी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी बेस है, जो भी हमारे किसी भी लैंग्वेज का बेस है, वो सब सी से ही आया है, राइट। सो हमारा जो सी है वो एक किसी भी इसका एक जैसे कि रूट बोल सकते हैं हम उसे, सी को हम रूट बोलेंगे, राइट। सो इसके हिसाब इसको ही बेस लेके सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया है। सो दैट इज़ द थिंग, ओके। अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है, जैसे कि सी प्लस प्लस में हम कंपाइलर, डेटाबेसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर कम इन टू द सी प्लस प्लस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस लैंग्वेज एंड enjoy all these things, okay. So first, our first topic is character set. Character set is an alphabet, digit, or special symbol. It is used to represent information. Every language allows only certain character used in the programs.
The collection of the all such characters are called a character set. Every language has its own character set. When we write a program in language, then we have to use, then we can use only those character from the character set of the language. अब देखिए क्या होता है कि किसी भी अगर देखिए हमें सी प्लस प्लस पढ़ना है मतलब क्या है कि उसका जो प्रॉपर सेट है, जैसे कि उसे बनाने का तरीका क्या है, उसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, उसमें हमें किस तरह से उसको हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द थिंग। ओके, सो अभी देखिए कोई भी अगर कैरेक्टर रहा या कोई भी अगर लैंग्वेज रही, तो उसमें ये तीन चीज़ें तो इम्पोर्टेंट आनी ही आनी है। जैसे कि देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स मीन जो भी हमारे अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, देन दैट इज़ द अपर केस, हियर वी कॉल्ड इन अपर केस, एंड दिस स्मॉल ABCD इज कॉल्ड एज लोअर केस। ओके, सो जो भी हमारी लैंग्वेज रहेगी तो इसी भी लैंग्वेज में रहेगी, क्योंकि हम सिंपल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, और इंग्लिश जब जब इंग्लिश की बात आती है तो हमें कैरेक्टर जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसी को यूज़ करना होता है। देन उसमें आते हैं डिजिट्स। ओके, देन हियर ऑल्सो वी यूज डिजिट्स, 0 1 2 3 4 अप टू 9, राइट। 9 के आगे तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं 1 और 0 का, 1 1 का, तो 0 to 9 जो कैरेक्टर डिजिट्स है वो भी यूज़ करते हैं। एंड देन वी यूज़ द स्पेशल सिम्बॉल्स फॉर वेरियस पर्पस। अब देखिए यहाँ पे हम स्पेशल सिम्बॉल्स भी यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि ब्रेसेस हो गया, देन ब्रैकेट्स हो गए, देन ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स हो गए, देन ऐट हो गया, ये सब हम यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अब देखिए सी प्लस, अब ये सिर्फ इसी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते, हम हर लैंग्वेज में ही यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। ओके, सो एक एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर एक स्पेशल कैरेक्टर का मतलब समझ में आते जाएगा, क्योंकि इसे रट के कोई फ़ायदा नहीं है, ये हर लैंग्वेज में यूज़ होता है। सो इसे जैसे जैसे हम आगे में प्रोग्राम वगैरह करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन। The smallest individual unit in a program are called tokens. It is common name given to the similar items. C++ has following tokens. Okay, so देखिए हर प्रोग्राम, अभी देखिए यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक C++ का ही हम सिंटैक्स बनाएंगे, राइट। जैसे कि एक यहाँ पे मैं बनाता हूँ हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड देन void main। ये सिंपल सिंटैक्स है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ द ब्रेसेस, एंड हियर आई सी, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा, दैट इज़ सी आउट। ये सी आउट है, हाँ, काउट नहीं है, ठीक है, सी आउट। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने स्पेशल सिंबल यूज़ किया है। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल का यूज़ होता है, राइट। सो हेलो वर्ल्ड कहेंगे हम, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे जो भी ये हमारा प्रोग्रामिंग का एक सिंटैक्स है, जैसे कि एक सिंपल प्रोग्राम है समझ लो। तो देखिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे सिंपल हैश से लेके यहाँ के लास्ट ब्रेसेस तक जो भी चीज़ें हैं, हम इसे क्या कहेंगे, टोकन्स कहेंगे। प्रोग्राम के हर एलिमेंट को हम टोकन्स कहेंगे, राइट। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे वही कहा गया है, देखिए द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन्स। इट इज कॉमनली नेम गिवन टू द सिमिलर आइटम्स, दैट इज C++ फॉलोइंग टोकन्स। अब टोकन कौन कौन से हो सकते हैं, अब टोकन्स कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स। अब देखिए ये तो सिंपल क्या हो गया कि एक प्रोग्राम का एक सेट हो गया, राइट। अब ये तो एक सिंटैक्स हो गया जिसमें सब चीज़ें हैं, जैसे कि कीवर्ड्स है, स्पेशल सिंबल्स है, ऑल दिस थिंग्स आर कम अंडर दिस सिंटैक्स। ओके, बट अभी देखिए हर एलिमेंट का एक कैटेगरी होती है। अब कैटेगरी का मतलब क्या होगा, हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, स्ट्रिंग होंगे और ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर्स का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्लस माइनस जो भी है, ये सब क्या है, ऑपरेटर है। जैसे कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जो जिसके लिए हम एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन रहा तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, सो दैट इट्स अ क्रॉस सिंबल। सो
वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, राइट। सो दैट इज द ऑपरेटर, ओके। सो अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द टोकन्स विथ टोकन्स एंड वाइट स्पेसेस। अब यहाँ पे और एक चीज इंक्लूड होती है, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का मतलब जो भी हम टैब यूज करते हैं, जैसे कि एक स्पेस जनरेट होना, एक ब्लैंक स्पेस जनरेट होना, दैट इज ऑल्सो द वन important thing in this programming language, that is the tokens, okay। सो वो भी एक टोकन ही है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उस वाइट स्पेस को यूज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दैट एलिमेंट ऑल्सो, जो भी इस चीज के अंदर आता है, जो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है, वो सब टोकन्स ही है, राइट। सिंगल एलिमेंट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड द टोकन्स, ओके। The program is written as per the syntax rules in the language, okay। The syntax rules are the grammatically rules for written programs, okay। अब जो सिंटैक्स होते हैं, जो सिंटैक्स जिस तरह से हमें लिखना है, कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीका, दैट इज द सिंटैक्स, ओके। सो वो वो क्या है कि हमें हर लैंग्वेज को लिखने के लिए जो तरीका चाहिए वो है, राइट। सो दैट इज द सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो दैट इज द टोकन्स, ओके। सो हम हर चीज़ को देखेंगे इसमें, कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप, जो अंडर आता है कीवर्ड्स के, जिसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं कि एक स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि डेटा टाइप्स हो गए, देखिए हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स भी होते हैं। ये देखिए, ये सब जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, वो हर लैंग्वेज के लिए नियर अबाउट कॉमन ही होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, उनके सिंटैक्स में चेंज होता है, बट जो भी चीज़ है, जैसे कि डेटा टाइप्स हो गए ही होंगे, टोकन्स होंगे ही होंगे, देन कैरेक्टर सेट हो गए ही होंगे। ये सब चीज़ें जो है, ये हर लैंग्वेज में होते ही है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग, ओके। ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें पहले समझनी है। अब देखिए, डेटा टाइप इज द सेट ऑफ द क्वांटिटीज विच बिलोंग्स टूगेदर एंड ट्रीटेड सिमिलरली। इट इज द नेम गिवन टू द सिमिलर क्वांटिटीज। सी प्लस प्लस इज अ वेरी रिच इन इट्स डेटा टाइप्स। अब देखिए, अब क्या होता है कि हम इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे कि हमारे कोई वेरिएबल्स हो गए, या फिर कोई भी अगर कीवर्ड्स हो गए। सो ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स हो गए, तो उसका हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, राइट। सो देयर इज द थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दैट इज द बिल्ड इन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड टाइप्स एंड डिराइव्ड टाइप्स। सी प्लस प्लस में तीन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, बिल्ड इन टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप एंड डिराइव्ड टाइप, ओके। सो बिल्ड इन टाइप में क्या आता है, इंटीजर। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। सो बिल्ड इन डेटा टाइप में क्या होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, वॉइड होगा, राइट। वॉइड मीन्स नल टाइप। अब ये क्या है, बिल्ड इन है, यानी जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रेजेंट है, वो ही उसे क्या कहेंगे हम, बिल्ड इन डेटा टाइप्स। एंड देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स उसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो हम हमारे द्वारा, यूजर द्वारा डिराइव किए जाते हैं या फिर डिफाइन किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। सो उसमें क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, यूनियन आएगा, क्लास आएगा, इन्यूमरेशन आएगा। अब देखिए, सी में क्या होता था कि सी में सिर्फ स्ट्रक्चर को यूज किया जाता था, स्ट्रक्चर एंड यूनियन यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे हमारा इनम एंड क्लास को भी इंक्लूड किया गया है सी प्लस प्लस में, ओके। एंड डिराइव डेटा टाइप कौन से है, एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। ये सब चीज़ें हमें पढ़ने के लिए है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, जो भी उसके अगर इंटीजर है तो इंट होगा, तो सो वो दैट थिंग इज ऑल्सो कीवर्ड, ओके। सो वो क्या है, कीवर्ड है। जैसे कि स्ट्रक्चर, ये भी एक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, इन्यूमरेशन कीवर्ड, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, ऑल दीज थिंग्स आर द कीवर्ड्स विच आर यूज इन सी प्लस प्लस, ओके। सो जिसके हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। सो थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेंगे हम। बिल्ड एक एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे। बिल्ड इन डेटा टाइप ऑल्सो कॉल्ड एज द बेसिक और प्राइमरी डेटा टाइप। देयर आर द 5 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। व्हाट आर दे, इंटीजर दैट इज द इंट, कैरेक्टर दैट इज द कैर।
अब यहाँ पे हम इंटीजर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जब भी हम प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इंटीजर को अगर यूज़ करना है तो हम सिंपल यहाँ पे इंट टाइप करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कीवर्ड फॉर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन C++, दैट इज द कीवर्ड फॉर द C++। ओके, सो इंटीजर को वो क्या अंडरस्टैंड करेगा, इंटीजर, इंट को क्या कंसिडर करेगा, इंटीजर। ओके, सो ठीक है। सो ऐसा ही जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे कैरेक्टर के लिए कैर यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल और वॉइड के लिए वॉइड आर द बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, और बहुत सारे हैं, हम आगे में एक एक पढ़ेंगे। One of the major advantage of the C++ that the user defined data types are also be used in a built-in data type, जैसे कि स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन को हम सिंपली इनम से डिनोट करते हैं, राइट, एंड आर द डिफाइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे जो मेजर एडवांटेज है, जैसे कि जो सी में नहीं था वो यहाँ पे C++ में ऐड किया गया है, राइट। So user-defined data types are defined by the user in the program as per the need of the programmer. Okay, अब हम प्रोग्राम कर रहे तो हम क्या हो गए, प्रोग्रामर हो गए, राइट। सो हमारी नीड के हिसाब से, जैसे कि हम अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, तो मैं वहाँ पे उसे यूज़ करूँगा। सो राइट, दैट इज द थिंग। ओके, दिस फीचर एडिंग ओन डेटा टाइप्स मेकिंग C++ एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। ओके, सो यही चीज़ें हैं जो हमें C++ को थोड़ा डिफरेंट बनाती है, राइट। द डिराइव्ड डेटा टाइप ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स एंड द सेकेंडरी डेटा टाइप्स, दे आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज। एरे, फंक्शन पॉइंटर एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ओके, हम इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे में समझ में आएगा ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ओके, ये छोड़ दीजिए लाइन, ये काम नहीं है। अब ये क्या हो गए, हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट। आइडेंटिफायर के बारे में तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बट कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज़ चेंज नहीं हो पाती, दैट इज द कांस्टेंट। जैसे कि अभी देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन की एज है 30 या 32 जो भी है, सो दैट इज द कांस्टेंट एलिमेंट। ओके, वो चेंज होगी या नहीं होगी। सो C++ में भी ऐसे कुछ वेरिएबल्स है, जैसे ऐसे कुछ टाइप्स है, कांस्टेंट टाइप्स है, जिसके जो कभी चेंज नहीं होंगे, राइट। जो हमने होल द प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम रन होगा तब वो चेंज नहीं होंगे, या फिर वो या फिर हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द कांस्टेंट। सिंपल मीनिंग है कांस्टेंट का कि जो चीज़ चेंज नहीं हो पाएगी, दैट इज द कांस्टेंट। ओके, सो लेट्स इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। A constant is a quantity that does not change. This quantity can be stored at the location in the memory of the computer. ये क्या होता है कि हमारे मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो कि बाद में चेंज नहीं हो पाती। A variable is a name given to the location in the memory where the constant is stored. Naturally, the constant is the variable can change. अब क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है वो चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल चेंज नहीं होगा, राइट। सो कांस्टेंट वेरिएबल इज द बाय डिफॉल्ट अनचेंजेबल। ओके, इंटीजर कांस्टेंट आर द होल नंबर्स। जो भी इंटीजर कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर्स। सो फॉलोइंग आर सम रूल्स, कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। एंड इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। जो भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट होगा उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, राइट। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि पॉइंट के बाद की वैल्यू, या फिर फ्रैक्शन नंबर, या फिर स्पेसेस। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रह सकते हैं, राइट। इफ नो साइन प्रीसीडेड एन इंटीजर कांस्टेंट इट अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी साइन अगर इंटीजर के सामने नहीं है, सो दैट इज द पॉजिटिव नंबर। हम सिंपल, आपको मैथमेटिक्स में भी पता होगा कि अगर हम किसी नंबर के सामने निगेटिव साइन नहीं लगाते तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, राइट। नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड इन अ इंटीजर। जैसे कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था, ये स्पेशल सिम्बॉल्स, दैट इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑल्सो, वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे, राइट।
the size of the integer usually same as the word length and execution environment program. ओके, अब क्या होगा कि जो भी उसका साइज है वो साइज वेरी करेगा हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम. ओके, सो फॉर डॉस एंड एनटी इज 16 बिट. डॉस एंड विंडोज़ के लिए 16 बिट होगा उसका मेमोरी. फॉर विंडोज़ इट इज़ 32. और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसका साइज होगा. देखिए, अब इसका देखिए 16 बिट का एक नंबर देखे 2 to the raised to the 5 15 and 2 to the raised to 5 15 minus 1. सो 1 इज़ द निगेटिव एंड 1 इज़ द पॉजिटिव. सो उसका नंबर जो है ये यहाँ से उसका रेंज रहेगा, दैट इज -32768 टू 32767. इसका रेंज है ये इंटीजर कांस्टेंट का. ठीक है, इसके बीच में ये जो भी नंबर्स है हम डाल सकते हैं. राइट, अब देखिए यहाँ पे देखिए वैलिड इंटीजर कांस्टेंट कौन कौन से है. जैसे 7 प्लस 201 माइनस 9322, दैट इज द वैलिड इंटीजर. क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यानी कोई वैल्यूज़ नहीं है, ये नहीं है. ठीक है, जैसे कि नंबर डिजिट को ले सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए इनवैलिड वाले 7 के बाद डेसिमल नंबर है. सो हमारे इसमें डेसिमल नंबर जो भी डेसिमल पॉइंट है वो अलाउड नहीं है. राइट, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव नहीं दे सकते उसमें, सिंपल वो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा. ओके, देन यहाँ पे जो भी हमारा नंबर का रेंज है वो ज़्यादा है, इससे बड़ा है. राइट, 32768 से बड़ा है, सो दैट इज़ नॉट अलाउड. और यहाँ पे देखिए स्पेशल सिंबल यूज़ किया गया है डॉलर साइज का. राइट, सो दैट इज़ नॉट ऑल्सो अलाउड. यहाँ पे सिंपली हम नंबर को ही यूज़ कर सकते हैं. राइट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रियल कांस्टेंट. अब रियल कांस्टेंट जो होता है वो फ्लोटिंग, हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं. राइट, रियल कांस्टेंट ऑफन कॉल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. रियल कांस्टेंट आर द फ्रैक्शन नंबर्स. ये फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं, ये इसमें कोई टेंशन नहीं कि निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, ये फ्रैक्शन नंबर हम रख सकते हैं. रियल, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है, हम देख लेते हैं. अ रियल कांस्टेंट मस्ट बी, रियल मतलब हम फ्लोट बोल सकते हैं इसको. राइट, फ्लोटिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं. सो फ्लोटिंग कांस्टेंट आर द रियल मस्ट बी एटलीस्ट 1 डिजिट. उसमें 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डिजिट ही नहीं रहेगा, वाइट स्पेस रहेगा, तो उसको मतलब नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते ना. सो इट मस्ट हैव द डेसिमल पॉइंट. इसमें डेसिमल पॉइंट होगा. राइट, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, सेम. डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव एंड नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट. इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं रहेगा. राइट, सो यहाँ पे वैसा ही कुछ नंबर्स देखे हैं, जैसे कि देखिए 140.9, ये इंटीजर में अलाउड नहीं था. राइट, ये इंटीजर में अलाउड नहीं था, बट यहाँ पे रियल में या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में वो अलाउड है. राइट, जैसे कि -7.2, 0.009, all these things are the valid floating constants. Okay, and this is the real constant. रियल कांस्टेंट में क्या होगा, अब देखिए रियल कांस्टेंट में जो भी नंबर है ये पॉजिटिव है, या इसके बाद डेसिमल नंबर के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें 0.00 तो भी लगाना पड़ेगा, तभी वो नंबर वैलिड फ्लोटिंग नंबर हो, कांस्टेंट होगा. राइट, प्लस माइनस तो अलाउड है ही नहीं, मैंने जब भी बताया था. एंड 982, ये क्या है, 982 क्या है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, बट ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आता है. राइट, यहाँ पे भी हमें कोई पॉइंट देना होगा, उसके बाद ही ये, क्योंकि डेसिमल में नहीं, डेसिमल नंबर को नहीं डिनोट करता ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर को डिनोट कर रहा है. 982 हमने नंबर सिस्टम में इसके पहले पढ़ा है कि हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह से हम डिनोट करते हैं. राइट, so exponential form of the real constant used to value for the constant is either too large or too small. अब यहाँ पे हम मैंटिसा को भी इनिशलाइज करते हैं, कैसे देखिए द मैंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट. मैंटिसा और एक्सपोनेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा. शुड बी द सेपरेट बाय द लेटर ई. ओके, द मैंटिसा पार्ट मे हैव द पॉजिटिव और निगेटिव. ओके, डिफॉल्ट साइन ऑफ द मैंटिसा पार्ट इज द पॉजिटिव. ओके, so exponent must have at least 1 digit. 1 digit होना चाहिए, that is the must thing, and which must be the positive or negative integer. Default sign is the integer positive. The range of the real constant depend upon the method used by the representing floating point number.
द रेंज इज क्वाइट लार्ज, अ टिपिकल लार्ज रियल कांस्टेंट। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए 3.4 एक्सपोनेंट ऑफ 38, सो दैट इज द थिंग विच अलाउड इन दिस रियल का रियल कांस्टेंट। ओके, जैसे कि देखिए ये भी, ये 3 - 3.4 इंटू 10⁻38, ये भी एक वैल्यू है, राइट। सो इसका ये रेंज है -3.4 इंटू 10⁻38 टू 3.4 इंटू 10⁻38। ओके, सो इसी को हमने इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। सो दैट इज द थिंग। ओके, अब रियल वैलिड रियल कांस्टेंट कौन से होंगे? -4.1 इंटू 10⁻32, दैट इज द वैलिड। ओके, जैसे कि 5.0। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है कि जो भी उसका मैंटिसा है वो क्या है, पॉजिटिव में है, राइट, जो भी डेसिमल में है, राइट। इनवैलिड में देखिए प्लस माइनस तो अलाउड है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्सपोनेंट हमेशा उसका पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए exponent must be at least one number and which is the positive or negative integer, default set is positive. Okay, स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। देखिए $4e⁻², राइट। सो दैट इज द थिंग इन द, आगे में हम इसको समझेंगे और से डिटेल में, ठीक है। सो अभी देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा है? इंटीजर कांस्टेंट, देन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, दैट इज फ्लोटिंग कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम उसे। एंड नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, एनी सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट इज द कैरेक्टर कांस्टेंट। जो भी हमारा सिंगल ब्रैकेट में, जैसे कि ये देखिए सिंगल कोट में जो भी नंबर रहेगा वो क्या होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, राइट। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग character constant. A character constant is either a single alphabet or single digit or special symbol enclosed within a single digit or single symbol enclosed within the single inverted comma, or both comma should be point to be left. अब देखिए जो भी, देखिए हमारा कैरेक्टर कॉन्सेप्ट कैसा होगा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं हम, बट यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लिखेंगे, ये जैसे कि कोई भी डिजिट हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, या फिर कोई कुछ भी हो गया, जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो हमें क्या होना, सिंगल ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द वैलिड कैरेक्टर इन द कैरेक्टर कांस्टेंट। ए इज नॉट, जैसे सिंपल अगर मैं ए लिख के छोड़ देता हूँ, सो दैट इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए बस। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कांस्टेंट कैन बी वन कैरेक्टर। इसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो क्या होगा? सिंगल एक कैरेक्टर होगा। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल ए, देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, आई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, 5, ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इक्वल टू स्पेशल सिंबल है बट वो क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, इनवैलिड वाले कौन से? देखिए ए है, इन्वर्टेड में है बट इसका जो वैल्यू है वो बराबर देके नहीं है, राइट। देन लेंथ में देखिए हमने क्या किया था कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी वन कैरेक्टर, सो वन कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे हमने पूरा लेंथ को ही ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे बी, सिंपल बी रखा है हमने, कोई इन्वर्टेड कॉमा दिया नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सो दैट इज ऑल्सो इनवैलिड कैरेक्टर। सो ऑल दीज थिंग्स आर द कैरेक्टर, दिस इज द कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो अभी हमारा कीवर्ड्स हमने क्या देख चुके हैं? कीवर्ड्स देख चुके हैं, कांस्टेंट देख चुके हैं। अब हम आगे में पढ़ेंगे स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड आइडेंटिफायर्स। सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत बड़ा जो चैप्टर है, हमें इसे आराम से ही पढ़ना है। ये सब चीज़ें और से आपको एक बार कवर होगी, राइट। सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।